ओथ से रूगर्दानी की। आपकी बात मुझे राय साहब लग रहा है कि ये अदलिया की आज़ादी जो है खुद ये जजेस ने अपने पाँव पे कुल्हाड़े ज, मारे ज, हैं। ज, ज, भाई राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखना शुरू किया, जो वो फैसले किए इन्होंने जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, आइन में नहीं थे, मतलब कानून में नहीं थे, और उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक किए हैं। देखिए ना, उसी की वजह से सारे ला तरमीमें आ गई हैं कि अदलिया को कंट्रोल किया जाए इस लूज बॉल्स की वजह मैं से। क्लासा साहब बड़े मैं दुख के साथ कहता हूँ कि यही हमारे जज हैं, मंसूर अली शाह साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, नहीं, मैं बड़े इज्जत काबिल कर, जज हैं, नो काबिल डाउट। जज है, नो हाँ डाउट। हाँ। वो हमारा एसेट थे लेकिन ज़ाया हुए, मैं साफ अच्छा। कहता हूँ, ठीक है। उनका ही एक फैसला था 2023 का है मेरे ख्याल में, या 22 की एक जजमेंट है। उन्होंने सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा बात, उन्होंने कहा हम तो 17 लोग हैं, वो 22 रोड के नुमाइंदे हैं। जो लेजिस्लेशन है इट इज़ दी सोल प्रीरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन इधर आके तो आप जो पार्लियामेंट का अख्तियार है उसे सलब कर रहे हैं। जब पार्लियामेंट पे आप अटैक करेंगे तो फिर पार्लियामेंट ठीक है न क्या दिए। वजह बने उनको, वही जो उनका हक मारा गया, वो समझते हैं कि जनाब जब मेरी बारी लगी है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगने के, सीनारिटी का जो कंसेप्ट था उससे पहले ये तरमीमें ले आ लू के और इन्होंने चेंजेस करके फिर उन्होंने या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस लगा। एक बंदा इंसान जितना भी हो, एक अंदर आ तो जाती है कि ना इंसाफी हुई है। मेरी बारी पे इन्होंने जनाब एक और वहाँ से तीसरे चौथे नंबर पे जो मेरे कुलीग भी थे, जूनियर भी थे, उनको उठा के लगा। वो भी इंसान है, गोश्त पोस्ट के इंसान है, इतना भी 100% कोई नहीं होता, तो उनके साथ ज्यादती नहीं नहीं, होती, आप लेकिन समझते लेकिन हैं? क्लासा साहब वो काम ये पहले कर चुके थे, उन्हें जो सुपर सेशन हुआ ना उनको बाद में हुआ, ये जजमेंट्स पहले किए हैं। अच्छा। ये ना करते, यानी मैं समझता हूँ कि आपने कैसे, यानी जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप क्रिएशन है, जिस पार्लियामेंट ने आपको क्रिएट किया, ठीक है, आज पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार मौजूद है कि सुप्रीम कोर्ट का नाम फेडरल कोर्ट रखते, आपकी एजेस वो 55 साल कर दे, आप सारे रिटायर हो जाएं, आपकी मरात को वो कट डाउन कर दे, ये पार्लियामेंट का अख्तियार है। आप पार्लियामेंट के अख्तियार या पार्लियामेंट के डोमेन में जब आप वो करेंगे तो फिर आपको भी ज़रा वो फिक्स करेंगे। मैं ये नहीं कहता इंतकामी कार्रवाई, इसका मतलब ये कतन नहीं है। मैं जो लीगल बात है अच्छा, उसे, एक और बात आ रही मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारी आप ये कानूनी और आईनी बड़ी बातों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेरे जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से जहन में एक ये भी आ रहा है कि नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो बनाया जा रहा है, काजी फैज ईसा साहब का भी नाम दोबारा आना शुरू हो गया है कि ही मे बी अपॉइंटेड, क्योंकि फुल कोर्ट अब हो रहा है, एक अलहदा सुप्रीम कोर्ट बन रही है, बेंच नहीं बन रहा। पिछली ये तरमीम में तो बेंच था, अब वो फुल कोर्ट बना रहे हैं और इसके लिए चीफ जस्टिस भी चाहिए होगा। उसमें फिर उसकी तकरीरी का भाई कोई ना कोई सिस्टम जो है बनाएंगे। वो कहते हैं काजी फैज ईसा साहब जो हैं, शायद उनको 3-4 साल के लिए कोई उनको टेन्योर दी जाए। कोई एनी न्यूज़, आप तो अगेन उस फिरते रहते हैं मत सुप्रीम कोर्ट में, वकीलों में, हुकूमतों में, कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा आपके नहीं पास? वैसे मैं माजूद चाहता हूँ, मेरे मुकाबले में आपका नॉलेज, मैं आपको देखता रहता हूँ, सुनता सर रहता सर हूँ, आपका नॉलेज कहीं मुझसे सर आप आप इंतसारी आगे कर नहीं। रहे हैं, बाकी वो बातें तो नहीं नहीं आपने नहीं, आपका हम भैया था। चलती फिरती मैं तो लंगर गापी हम सुनते हैं, आपका नॉलेज बड़ा, और आपकी जो खबरें बड़ी, मैं समझता हूँ बड़ी ये भी एक्यूरेसी होती जस्ट है। मार्केट में ये एक, वो इस तरह की जरूरी नहीं है कि इसी मैंने तरह हो। वैसे नहीं, इससे पहले नहीं सुना। लेकिन देखिए मेरे ख्याल में कल जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उनसे भी किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बातें कि रिटायर्ड जज होगा, कौन होगा, ये अभी सामने नहीं है। तो आप किसी को भी, यानी अब क्या उसकी, ये तो जो मसवदा आएगा तो उसी में ये सारी बातें क्लियर होंगी। किसी को बना दें जो इस वक्त सर्विंग या सिटिंग जजेस हैं, उनमें से किसी को उधर लगा दें, कोई वो नहीं, इन जजेस को उधर बैठा दें। जो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेंच के जजेस हैं इनको उधर भेज दें। लेकिन नहीं सर, कोशिश ये एक, बताएं राज साहब कि जिन्होंने वहाँ पे वो जो जो जजेस हैं जो अग्रीव्ड फील करते हैं, जो 8 ये अलहदा भी हो गए थे, वो 8 लोग अलहदा हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने वो ये वोमेन वाली सीट्स पे फैसला दिया जिस पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई। फिर हमने देखा 4 या वो 5 वो जजेस थे हाई कोर्ट के जिन्होंने लेटर लिखा था कि ये कैसे एजेंसी वगैरह हमें हरास कर रही हैं। अब इतनी सारी कंप्लेंट्स के बाद अब ये मुमकिन है कि अगर यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बन रहा है तो उन्हीं में से ही किसी को उठा के, आपका ख्याल है कि वो ये बेंच का सरबराह बना देंगे? इतना अगर करना था तो ये सारा मेला रचाने की क्या नहीं जरूरत वो थी 8 फिर? में से ना लगाए ना, वो 8 में से मतलब ना लगाए, 20-22 में से जो है उनमें से और लगाए। उन 4 में से भी ना लगाए जो खत लिखने वाले थे। अब देखिए ना, यार भाई साहब ये बताएं, आखिर उन लोगों को 20-20 22-22 लाख रुपए तनख्वाह इनको भी मिल रही है, वो भी जजेस हैं, उनको भी मराहत मिल रही है, टैक्स पेयर का पैसा भी मिल रहा है, वो जज भी हैं, कोई काम तो उनसे लेना है ना, उनको कोई बेंच दिया जा सकता है, ना उनको किसी बेंच का सरबराह बनाया जा सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया जा सकता है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का लग सकता है। तो फिर उनको 20-20 25-25 लाख रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं सर, नहीं उन्होंने तो कुछ काम करना है सर। नहीं वो मैं क्लासा साहब, वैसे जो जजेस वो 8 वाले थे ना, जी। वो बेंचेस को उनमें से कुछ जजेस ऐड भी कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो इधर इस साइड पे नहीं है, एक दो हैं इस साइड पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब मैं नाम लेना मुनासिब नहीं, कुछ जजेस बेंचेस यानी रोज़मर्रा की बुनियाद पे
केसेस भी समाप्त कर रहे हैं, सिविल केसेस, जो टैक्स में जिसका कोई एक्यूमेन है या जो बेहतर परफॉर्म कर सकता है तो वो टैक्स मैटर सुन रहा है। इस तरह से वो अपना वो काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे चलने से पहले रबिया ने भी 2-3 सवाल आपसे करने होंगे। मेन जो इस वक्त फोकस है ना, बड़ी खबर, आज मुझे कोई बंदा मिला, उसने कहा आप ये बताएं इन तरामीम में से बड़ी खबर क्या है। रिपोर्टर है, हम छोटी मतलब हमें बड़ी खबर देखनी होती है कि इसमें से तमाम आपने देखे, जो बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट था, वहाँ से अंदाजा हुआ। कुछ इसहाक डार साहब ने भी परसों सेनेट में तकरीर की, कुछ बताई, तो हम भी मौजूद थे वहाँ पे, सेनेट में सुन रहा था। मैंने कहा जी मुझे इसमें जो बड़ी खबर लगती है ना, वो बिग स्टोरी, वो 243 है, जो सदर की पावर्स में अमेंडमेंट है। तो आपके कोई है कि उसको कैसे देखते हैं कि 243 को चेंज करने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, जो कि सदर की पावर्स हैं टू अपॉइंट आर्मी चीफ, नेवल चीफ, सर्विसेज चीफ एंड इंडक्ट एनीवन इन द आर्मी, या जो इंडक्शन कमीशन वगैरह होते हैं। मुझे तो बड़ी खबर वो लगती है, सबकी आंखें हमारी तो उस पर लगी, बाकी एनएफसी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो फिर तलीम है, सेहत है, बला बलू, वो तो बात के मसले हैं, वो तो वैसे शामिल बाजा कर दिए गए होने थे, मैं ये नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट है वो डिस्ट्रैक्शन, जैसे गुड वर्ड। तो 243 का क्या है सर, उसमें क्या करने वाले हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि उसके दो हिस्से हैं 243 के। पहला हिस्सा ये है कि द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान शैल बी द सुप्रीम हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है। दूसरा हिस्सा ये है कि द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द चीफ्स, ठीक है, ऑफ आर्म फोर्सेस। वो फिर सारी डिटेल आ जाती है, बरी बैरी हवाई जो हमारे चीफ्स हैं उनका तकर्र करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब इसमें तरमीम सदर को अख्तियार तो पहले भी नहीं था कोई ख़ास, वो जो सरबराह है आर्म फोर्सेस का, वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जाती है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जाती है। अब मैं ज़ाती तौर पे, वैसे मेरा एक तुक्का है, मेरी छठी ये कहती है कि उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं कि जिस तरह सपोज के एक कोई अदारा हो, कोई उसे कोई सेंट्रल हैसियत हासिल हो कि फ़ौरन आपको, अब देखिए ये जो 9 और 10 मई की जो मिडनाइट थी जब इंडिया ने अटैक किया, तो फौरी आपने रिस्पॉन्ड करना था। उसके लिए कैबिनेट मीटिंग, उसके लिए पार्लियामेंट का इजलास, सिक्योरिटी काउंसिल तो है ऑलरेडी, जिसमें सारे सिक्योरिटी काउंसिल, मेरे ख्याल में शायद इस तरह की कि कोई ऐसा हो कोई। अच्छा, बाद लोग ये कह रहे हैं, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, कि शायद ये जो फील्ड मार्शल का उनको टाइटल दिया गया है, तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना है, क्योंकि ये दिया गया है कैबिनेट के अप्रूवल से, ला पना के नहीं किया गया। सो कल को कोई ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आता है जिसका दिल करता है कि जनाब के फलां फलां जिनको ओहदे दिए गए थे फील्ड मार्शल के या वटेवर, तो वो कैबिनेट के अप्रूवल से विड्रॉ भी कर सकते हैं। सो इट्स ये बेटर कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया जाए 2/3 के साथ, ताकि कल को, मतलब मैं नाम ले लेता तो इमरान खान साहब आ जाते हैं, जी जी, वो समझते हैं कि जनाब ये फील्ड मार्शल का जो वो बात कहते भी रहते हैं कि टाइटल नहीं मिलना चाहिए, तो कल वो कैबिनेट इजलास बुला के 10 साल बाद भी ही कैन रिवोक द टाइटल। सो इट्स बेटर, ये जस्ट मई एक अंडरस्टैंडिंग है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन कवर दे रहे हैं, ताकि कल को कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये ना आके कर सके कि जो मौजूदा हैं, जो बाद में 10 साल बाद 15 साल वट एवर टाइम। सो इसकी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? मैंने सुना है इस हद तक कि जो फील्ड मार्शल, चूंकि फील्ड मार्शल का जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में 243 में, तो उसको कवर देना तो वो आर्मी एक्ट में तो मेंशन है, ठीक है। इन्हें एक कवर भी दिया जा सकता है, और फिर इसकी अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार या इनकी टर्म ये वगैरह इस तरह के शायद उससे कोई वो, और फ्यूचर में तो कोई नहीं करेंगे ना, एक ही फील्ड मार्शल तो लास्ट टाइम तो 65 के बाद तो कोई फील्ड मार्शल नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि जनरली तो एक ही यही फील्ड मार्शल हैं, इसलिए कि विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट इन्हें बनाया गया। वो तो ये हुआ था कि सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल अयूब खान को फील्ड मार्शल के ओहदे पे फाइज कर दिया। वो तो एक बंदे ने ही फिर अपने जो ओहदा था अपने अंदर तफवीज़ किया, इंटरेस्ट किया। लेकिन शायद जो अब इसका मसवदा सामने आया, तो जो मसवदा सामने आएगा, डिबेट होती है, आपको हम जहमत देते रहेंगे, आपका इनपुट लेते